अगर हम लोग समयोता में देखें तो कल हमने ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर दिया था। आज हम उस समयोता को एग्जाम्पल देंगे और डिफिनीशन भी बताते रहेंगे। रिकॉल करो, समवयवता को इंग्लिश में क्या कहते हो? आइसोमेरिज्म। परिभाषा एक बार फिर हम याद दिलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनके और सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, ऐसे यौगिक को समावेवी और इस घटना को समवयवता कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे आए तो समवयवता हमने दो तरह से क्लासिफाइड कर दिया था, संरचनात्मक समवयवता और त्रिविम समवयवता। समवयवता आगे जोड़ लेना, दोनों में हम लिख नहीं रहे। ये कौन सी समवयवता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इसको हम स्टीरियोरिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करें संरचनात्मक में तो यहाँ यही बताया जाता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, अलग होता है, उसे हम संरचनात्मक समावेवी कहते हैं और उस घटना को संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। इसमें ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र साथ ही साथ संरचना सूत्र भी समान होता है लेकिन उनके परमाणु की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है। इस यौगिकों को त्रिविम समावेवी और इस घटना को त्रिविम समवयवता कहते हैं। ऐसा वहां भी रहा होगा, ऑर्गेनिक में भी कल बताए होंगे। लेकिन अब चूंकि वहां जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ संरचनात्मक को तो 5 तरह मिला, लेकिन वो 5 का नाम अलग है। श्रृंखला समवयवता, स्थान समवयवता, क्रियात्मक समूह समवयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, यहाँ पे कुछ अलग है। पहला क्या है उसको देखते हैं। आयनन समवयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, आयनन समवयवता की बात करें तो हम बताते हैं ऐसे यौगिक जिनके सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके आयनों में भिन्नता होती है। क्या नाम दोगे? परिभाषा बना लीजिए। ऐसे यौगिक जिनके सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके आयनों में भिन्नता होती है, उनके आयनों में डिफरेंस होता है, ऐसे यौगिक को आयनन समावेवी और उस घटना को परिभाषा तो भाई आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिख पाएंगे। अब परिभाषा बना लिए तो एग्जाम्पल ही जरूरी है जी। देख लेते हैं, कोई ध्यान से इसको देखना क्या लिखना। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना जी? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ना? उपसंयोजक क्यों लिख रहे हैं? वीडियो नहीं देखो। उपसंयोजक यौगिक है ये। उपसंयोजक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिसमें उपसंयोजक बंद होता है। इसको कौन सा चैप्टर चल रहा है? उपसंयोजक यौगिक माइंड में रखना। उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग के पास एक बॉक्स दिखेगा। बॉक्स मतलब ब्रैकेट, और जहां ब्रैकेट तुम देख लेना तो जान जाना यही है। इसको हम दूसरे वर्ड में एक और नाम देते हैं, संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इसे और एक नाम देते हैं संकर लवण, कॉम्प्लेक्स आर्ट भी को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, सब एक ही नाम होता है। और ये कैसे पहचाना जाता है? इसमें संकर आयन होते हैं। संकर आयन मतलब एक जटिल आयन, एक मजबूत आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब एक ब्रैकेट। तो है कि नहीं? ब्रैकेट आया तो वही सब है ना। तीनों में से कोई नाम ले लो, तीनों उसी का नाम है। और इसमें से आप देखोगे हम 2 सूत्र बना रहे हैं, ध्यान से देखना। संकर आयन की एक लक्षण ये होते हैं कि उनको पानी में घोलने के बाद, आपने सुना होगा कि NaCl को अगर जल में घोला जाए तो Na और Cl- निकल जाता है, आयन टूट जाते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन वो आयन होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जटिल होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नाम रखा गया है। वो टूटते नहीं, पानी में इसको ले जाके चाहे जितना घुमा लो चम्मच से, चाहे जितना लाइट दे दो, ये बक्सा टूटेगा नहीं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मजबूत है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, ये बगलिया वाला टूट जाएगा,
लेकिन वो नहीं टूटने वाला है। अच्छा, दोनों यौगिकों को ध्यान से देखो और सूत्र बराबर है कि नहीं? दोनों में एक आयरन, दोनों में 4-4 हाइड्रोजन, दोनों में 2 क्लोरीन और दोनों में इकट्ठे ब्रोमीन। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, दोनों में एक आयरन, दोनों में 4-4 वाटर, दोनों में 2 क्लोरीन, यहाँ तो एक यहाँ और एक ब्रोमीन, तो एक ब्रोमीन। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इसे पानी में जब घोला जाएगा तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन निकलेगा और एक ब्रोमीन आयन निकलेगा, जबकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन निकलेगा और एक आयन में अलग आ रहा है कि नहीं? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन उनके आयनों में भिन्नता है, इसमें ब्रोमीन आयन निकलने वाला है, इसमें अणुसूत्र समान है, ऐसे यौगिक का नाम रखा गया है आयन समावयवी। और इस घटना को क्या कहते हैं? परिभाषा एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और परिभाषा तो यार बहुत आसान है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और उनके आयनों में भिन्नता होती है, उनके आयन के नेचर में डिफरेंसेस होते हैं, उसे तो आयनन समावयवी कहते हैं, आयनन समावयवी कहते हैं, इन्हें आयनन समावयवी। और इस घटना को दूसरा आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? समानता हमने कल बता दिया, 2 जगह पढ़ा जाता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कल पढ़ा रहे थे 11 का था, आज 12 पढ़ो इनऑर्गेनिक का। अच्छा, बंधन समानता, बंधन मतलब बंधने में डिफरेंस है, यहाँ पे जो लिंकेज एलिमेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है, तो हम परिभाषा कैसे बताएंगे? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके दाता परमाणुओं में भिन्नता होती है, दाता मतलब दिया को, उस परमाणु में क्या होती है? भिन्नता होती है। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं? उपसर्ग संयोजक यौगिक है, कैसे देख के जान गए? कॉम्प्लेक्स आयन को देखकर। इसको पानी में डालो तो पोटेशियम निकलेगा 2 और 2 कॉम्प्लेक्स आयन निकलेगा, ये तो तुम्हें निकलेगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन निकलेगा। लेकिन अब दूसरे को देखो, दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान है कि नहीं? दोनों में 2-2 पोटेशियम, दोनों में 1-1 कॉपर, दोनों में 4C और 4 N, इसमें भी 4C और 4 N, अणुसूत्र समान, लेकिन इसमें कॉपर को कौन दे रहा है? C, जो पहले होता वही देता है, और इसमें कॉपर को कौन दे रहा है? मतलब दाता परमाणु में अलग है, दाता परमाणु का जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है साझे में वो अलग है, इसमें C दिया है जबकि इसमें आयनों में अंतर आएगा नहीं। पानी में घोलोगे 2 पोटेशियम 1 कॉम्प्लेक्स, इसको पानी में घोलोगे 2 पोटेशियम 1 आयनों में नहीं लगा रहा है, यहाँ आयनों में लगाया था, इसमें एक कॉम्प्लेक्स एक ब्रोमीन, जबकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स इसमें ब्रोमीन। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन आयनों में भिन्नता होती है, आयनों में भिन्नता होती है, आयनन समावयवी कहलाते हैं, आयनन समावता का कंडीशन होता है। लेकिन जिसमें दाता परमाणुओं में, दाता मैंने देने वाले परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन को दिया है साझे में बंद बनाने में, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनमें दाता परमाणु में भिन्नता होती है, डोनर एटम में डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बंधन समावयवी। और इस घटना को क्लियर हो? इसमें कार्बन दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है। किसका डिफरेंस होगा? लिगेंडों का। उपस्थित संयोजन संयोजकता, ऐसे कॉम्प्लेक्स होगी जिसके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन उनके लिगेंड परस्पर इंटरचेंज होंगे, बदले होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, बाबू ये एग्जांपल लिखने हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम भी प्रैक्टिस किया तब लिख पा रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा, वरना फिर नॉलेज में आपकी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि चीजों को ज्यादा समझ पा रहे, परिभाषा भी रखना पड़ेगा क्या? नहीं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन आयनों में भिन्नता होती है, आयन समावयवी, और इस घटना को आयन समावता कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके दाता परमाणु में भिन्नता होती है,
बंधन समावेश और इस घटना को बंधन समानता कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके लिगेंडों में भिन्नता होती है, उनके लिगेंडों में भिन्नता होती है, इसे को लिगेंड कहते हैं, अंदर वालों को क्या कहते हैं, लिगेंडों में भिन्नता होती है। ऐसे यौगिक को उपसर्ग संयोजन समावेशी और उस घटना को उपसर्ग संयोजन समानता कहते हैं। आप देख लो दोनों यौगिक में अणुसूत्र समान है, एक निकिल एक कॉपर 4 कार्बन नील और 4 क्लोरीन, एक निकिल है तो यहाँ भी एक निकिल है, 4 क्लोरीन है तो यहाँ भी 4 क्लोरीन है, एक कॉपर है तो एक कॉपर है, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है मतलब कार्बोनिल है तो 4 कार्बोनिल है। दोनों अणुसूत्र समान है कि नहीं? लेकिन देखोगे इसमें निकिल के साथ कार्बोनिल है और कॉपर के साथ क्लोरीन लिगेंड है, इसमें क्लोरीन लिगेंड कॉपर के साथ है जबकि इसमें क्लोरीन लिगेंड निकिल के साथ है, इसमें कार्बोनिल लिगेंड निकिल के साथ है जबकि इसमें कार्बोनिल लिगेंड बदल गया है कि नहीं? लिगेंडों में अंतर आया है, लिगेंडों के पोजीशन में अंतर आया है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन लिगेंडों में भिन्नता होती है, ऐसे को हम उपसर्ग संयोजन समावेशी कहते हैं और उस घटना को उपसर्ग संयोजन समावेशी। क्लियर? पांच था जल योजन समानता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। पानी के अणुओं में दिक्कत है, यहाँ पे किसमें? जल अणुओं में दिक्कत होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीजें हैं। ध्यान से देखो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उसके जल अणुओं में भिन्नता होती है, किसमें? जल अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, ऐसे यौगिक को जल योजन समावेशी और इस घटना को जल योजन समावेशी। आप देख रहे हो इसमें कितने जल जुड़े हैं, डार्क करके जो जुड़ते हैं। अच्छा आपने फिटकरी में भी देखा होगा बचपन में 24:2 होता है, आपने धावन सोडा में भी देखा होगा 10:2 होता है, Na2CO3 फिटकरी में पढ़ोगे K2SO4 H2SO4 का अल्ट्रासिड 24H2। ये H2O जो आते हैं इनको जल अणु कहते हैं और इसमें जल अणुओं में अंतर है कि नहीं? इसमें कितने जल अणु जुड़े हैं? इसको मत कहना, ये लिगेंड है, अंदर है। और इसमें कितने हैं? तो यौगिक का सूत्र बराबर चल रहे हैं, गिन के देख लो, एक आयरन 5 3 8 वाटर कुल मिला के 6 2 8 वाटर, 1 और 2 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अणुसूत्र बराबर है कि नहीं? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके जल अणुओं में, लिगेंडों वाले में नहीं गिना जाता, बाहर वाला जल अणुओं में भिन्नता होती है, ऐसे को ये बोलते हैं क्या? उपसर्ग संयोजन समावेशी। समझ में आया? लास्ट बहुलक समावेशी, पॉलीमर आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उसमें एक बहुलक होता है। ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन एक अणु बहुलक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक समावेशी। उस घटना को बहुलक। ध्यान से देखना, यहाँ निकिल है 4 क्लोरीन से बनाया है, डार्क फिर निकिल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ है, ये दोनों एक साथ होते हैं, CN से 4 तो मजा नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम? ये अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर को लिखें और निकिल में 2 क्लोरीन दे दें और 2 H2O दे दें और इसका होल 2 करा दें तो इसको पॉलीमर करेंगे। ये 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स में बदल जाते हैं। आपको पता होगा कई चीजों को मिलकर जुड़ने को बहुलक कहते हैं। अकेला रहे तो एक लक, 2 लोग हो जाए तो द्विलक, एक को मोनोमर 2 को डाइमर, ज्यादा लोग मिल जाए तो बहुलक, पॉलीमर। यहाँ पे दोनों लोगों के पास एक निकिल 2 निकिल, 4 क्लोरीन और 4 वाटर, 2 निकिल था तो उसको 1 निकिल कर दिए, 4 क्लोरीन था उसको 2 क्लोरीन कर दिए और 4 वाटर था इसको और होल का क्या करा दिए 2 मतलब 2 डबल लिया गया कि नहीं? ऐसे रहता और ऐसे रहता तो ये इसका बहुलक है क्योंकि दोनों के अणुसूत्र समान है। इसमें भी 2 निकिल 4 क्लोरीन और 4 वाटर आएगा उड़ा कर करके और इसमें भी 2 निकिल
4 क्लोरीन 4 वाटर है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन वो बहुलक की वजह से आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अब केस में बताया जाए त्रिविमीय में। त्रिविमीय का अगर देखोगे तो त्रिविमीय का पहला क्या है? देखो वो पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अच्छी तरह इसमें पहला है ज्यामितीय। कौन सी समझौता? ज्यामितीय समझौता। हम क्वाड्रेशन नंबर 4 में बता देते हैं, ध्यान से देखना। क्वाड्रेशन नंबर 4, क्वाड्रेशन नंबर 4 का मतलब इसमें 4 लिगेंड हो। अब चारों लिगेंड में दो दो अलग अलग है। जैसे आप ध्यान से देखना, हम मान लेते हैं कॉपर Cl2H2O, Cl का भी 2 है और H2O का भी 2 है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसके दो फिगर बन सकते हैं। कॉपर से जब जुड़ा होगा क्लोरीन और वाटर तो हो सकता है दोनों क्लोरीन ऊपर से हो और दोनों वाटर नीचे से हो, जैसा वहां भी कर बताए थे। इसको हम सिस फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म? लेकिन वो ब्रैकेट छोड़ना मत, ब्रैकेट लगा रहेगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, टूटेगा नहीं। लेकिन इसका दूसरा भी बनेगा, इधर से क्लोरीन है तो ऊपर नहीं, इधर नीचे से रहेगा। इधर से H2O है तो बेहतर कौन? ऊपर ट्रांसफॉर्म ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन उनके परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में अलग है, इधर उधर अरेंजमेंट है, किसी का ऊपर है किसी का नीचे है। तो इसमें तो अणुसूत्र अलग सेम होता है, इसमें अणुसूत्र क्या होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग हो जाते हैं। इसमें अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था अलग होती है। ऐसे को क्या बोलेंगे? 4 वाले में ऐसा होगा, ठीक। और 6 वाले में कैसे सिस और ट्रांस इसमें बताएंगे। क्वाड्रेशन नंबर 6 को भी देख लो, ये क्वाड्रेशन नंबर किसका था? 4 लिगेंड होगा। अब हम क्वाड्रेशन नंबर 6 का भी बता देते हैं। क्वाड्रेशन नंबर 6 मतलब 6 लिगेंड वाले। 6 में अगर बना रहे हैं जैसे कि आपका Fe2O का होल 4 और Cl2, 6 लिगेंड आया कि नहीं? इसमें 4 लिगेंड आए थे, 2 क्लोरीन 2 वाटर, इसमें 2 क्लोरीन 4 वाटर, 6 लिगेंड वाला क्वाड्रेशन नंबर 6 का है। 6 में अगर एक दूसरे को उल्टा रख दोगे वो दोनों को तो बना देंगे वो ट्रांस। जैसे आयरन में आयरन ले रहा है ना, कितने लोगों को? 6, कितने पार्ट बनाएगा? इसमें भी कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। अगर आपने 2 क्लोरीन है ना, दोनों को उल्टा रख दो, कहीं एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, मतलब क्लोरीन यहाँ रखो तो यहाँ रखो, यहाँ रखो तो यहाँ रखो, यहाँ रखो तो, और बाकी सबको जहां बच्चे 4 वहां रख दो, तब ये क्या कराएगा? ट्रांस। उल्टा माने एकदम जस्ट अपोजिट। और अगर उल्टा नहीं पड़ा, कहीं और पड़ गया, जैसे दोनों क्लोरीन पास पास कर दिए, तब ये क्या हो गया? सिस स्ट्रक्चर। बेहतरीन कौन स्ट्रक्चर? जिसको सिस बोलेंगे उसे हम ट्रांस बोलेंगे। तो क्वाड्रेशन नंबर 4 में भी बता सकते हो, 6 में भी बता सकते हो। और ये जानना कि ज्यामितीय समझौता का परिभाषा है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, ऐसे यौगिक को ज्यामितीय समझौता कहते हैं। ये सिस और ट्रांस दो रूप देते हैं, ये रासिस ये ट्रांस। क्वाड्रेशन नंबर 4 लिगेंड वाले में ये रासिस और ट्रांस। क्वाड्रेशन नंबर 6। और इसके बाद बचता है प्रकाशिक और इसके थ्योरम, जैसे बर्नर सिद्धांत है, BFT है, BBT है, CFT है। तो ये चीजें क्लास कल चलेंगी।